माता का अनोखा धाम, जहां मौजूद है महाभारत से जुड़े प्रमाण, छुपा है तक्षक नाग का रहस्य, तो प्रसिद्ध है सदियों पुराना अमृत कुंड। आज हम मध्य प्रदेश की उस पावन भूमि पर पहुंचे जहां हजारों सालों से माता रानी का वास है। हमारे इस शानदार सफर की शुरुआत हुई नवग्रह की नगरी खरगोन से। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है मां बागेश्वरी का मंदिर। ये स्थान सगुर बगुर के नाम से जाना जाता है। जैसे हम आगे बढ़े, हमारी यात्रा का स्वागत हरे भरे खेतों ने किया। जैसे जैसे हम धाम के नजदीक आते गए, रास्ते में हमें पावागढ़ से पैदल आ रहे श्रद्धालु मिले, जो पावागढ़ से माता की पवित्र जोत जलाकर अपने अपने गांव जा रहे थे। साथ ही रास्ते में हमारा सामना कतार में आ रही बैलगाड़ियों से भी हुआ, जो मेले की तरफ बढ़ रही थीं। करीब 1 घंटे का खूबसूरत रास्ता तय करके सूरज डूबने से कुछ देर पहले हम पहुंचे माता के दरबार। यह स्थान बहुत खास माना जाता है क्योंकि इसका संबंध पौराणिक काल से है। गांव में पहुंचते ही मेले की भीड़ की वजह से हमें गांव के बाहर ही रुकना पड़ा। तब हमने मंदिर पहुंचने के लिए गांव से बाहर की ओर जाने वाला दूसरा रास्ता चुना, जो हमें ले गया मोठी माता के मंदिर। बागेश्वरी माता के यहाँ 2 मंदिर हैं, एक बड़ी माता का मंदिर और दूसरा छोटी माता का मंदिर। दोनों माताएं बहनें हैं, इसलिए दोनों मंदिर के ही दर्शन किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय ये दोनों बहनें एक साथ ही मंदिर में विराजित थीं, लेकिन आपसी मनमुटाव की वजह से बड़ी माता मंदिर छोड़ गांव से बाहर की तरफ चली गई। बाद में गांव वालों ने यहां उनका अलग मंदिर बनवाया। गांव वालों से बात करने पर पता चला कि बड़ी माता दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। सुबह कन्या का, दोपहर को युवती का और रात्रि में माता का। हम इस वक्त हैं सगुर भगुर में माँ बागेश्वरी माता के धाम। यहाँ पर 2 मंदिर है, तो इस वक्त हम हैं बड़ी माता के मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और बहुत इतिहास में इसका वर्णन है। तो आइए मंदिर में चलते हैं और जानते हैं, माता के दर्शन करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या इतिहास है। अच्छा, तो कितने साल पुराना मंदिर है ये? इसको कहीं ऐसे कहा जाता है कि बड़ी माता रूप बदलती है, सही बात है? बदलती है ना। अच्छा, 3 रूप लेती है दिन में। अच्छा, तो वो कहीं कन्या रूप में। अच्छा, 12 बजे तुम देखो, माँ से नजर नहीं मिला सकते। 5 बजे बिल्कुल बुरी। अच्छा, ये इसका पटियाला है। और ये जो कुंड है, ये भी पुराना ही है? हाँ, ये भी पुराना है, पर ये जब कच्चा था। अच्छा, अब पक्का बना। मंदिर के नजदीक पवित्र जल कुंड भी मौजूद है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं छोटी माता के मंदिर, जहां हर साल सर्व पितृ अमावस्या पर मेले का आयोजन किया जाता है। जय माता दी। इस वक्त हम खड़े हैं सगुर भगुर माता के धाम, जहां बागेश्वरी माता है और बहुत ही प्राचीन मंदिर और कुंड है। यहाँ प्रतिवर्ष पितृमोक्ष अमावस्या का मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु कई राज्यों से आते हैं। बहुत ही महिमा है यहाँ के मंदिर की। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। माता के मंदिर में पत्थर पर उकेरी गई देवी की प्रतिमाएं पौराणिक काल से स्थापित हैं। वहीं यहाँ एक पेड़ पर स्वयं भगवान गणेश विराजित हैं। मंदिर के पास ही अमृत कुंड है। मान्यता के अनुसार कुंड में 5 सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह स्नान करने से लकवा, सफेद दाग के साथ साथ मानसिक रोग के मरीजों को आराम मिलता है। ये है अमृत कुंड कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें नहाने से लकवा और सफ़ेद रोग जैसे बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। जब धन्वंतरी जी ने अपनी सगरी भगरी 2 नामक कन्याओं को भेजा था, तो उन्होंने इस समय
पवित्र जल डाला था जिससे ये अमृत कुंड रोगनाशक बन गया। मैया का कुंड मन होने से पवित्र मनुष्य हो जाए, जो बीमारी रहे वो साफ हो जाए। हाँ। और मैया की महिमा भी बढ़े और दुनिया सेवा भी करे। कहाँ से आए लोग यहाँ पर? अरे बहुत दूर से, हाँ। महाराष्ट्र, तुम्हारा बम्बई, बैतूल जिला, सब बहुत बहुत दूर का लोग है। दूसरा राज्य से भी आए। हाँ वही ना। अभी परसों के दिन दिल्ली का आया था। हाँ दिल्ली से आया था। हाँ बहुत आवे। तो ये जो मेड़ो लगी रहो यहाँ पर हर साल लगे? हाँ हर साल और माता जी का नाम से लगे? माता जी का नाम। अच्छा, और कई विशेषता है यहाँ का मंदिर की? विशेषता ये है कि भाई सब गांव मिली सेवा करे और मैया का गुण गावे और अच्छो वातावरण करे। इन्हीं गांव की मान्यता है, मैया की मान्यता। उनकी मन्नत न पूरी हो? हम मन्नत न पूरी है। अच्छा। जका घर कहीं बीमारी हुए वो भी साफ हो जाए। इना गांव में दूसरी बीमारी कभी आवे नहीं है। सोमवार का दिन यहाँ भंडारो भी हो शायद? हाँ सोमवार का दिन भंडारो हो, सब भाई मिली सेवा करे और वो खा जितना भी यात्री आवे उनको भोजन सबको मिलेगा, सब रहने की व्यवस्था भी मिलेगा। अच्छा, तो जैसे बोले जाए कि श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है यहाँ का? हाँ कुंड है ना, है ना। भागवत जो ये कुंड में अमृत डाला हुआ है। हाँ। देवता ना का, हाँ देवता ना का हाथ का। ऐसे कोई खाली हाथ आवेगा, खाली हाथ जाएगा। इन्हीं मैया की ऐसी मान्यता है और बड़ी बड़ी दूर घन दूर तक महिमा लगे। ये बागेश्वरी मैया या भी है, या छोटी माँ है, वह बड़ी माँ। माँ बागेश्वरी धाम में बरसों से मतलब चलता आ रहा है, एक मेले का आयोजन होता है जो कि पितृपक्ष अमावस्या के दिन होता है। और यहाँ पे एक अमृत कुंड है साइड में ही है यहाँ पे। हाँ। तो वहाँ स्नान करने से सफ़ेद दाग, थोड़ा लकवा जैसे पैरालिसिस और जितने भी छोटे मोटे रोग हैं उनका निराकरण होता है यहाँ पे। बरसों से हम तो देखते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए, जब से गांव के निवासी हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये छोटी माता के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ से एक आधा किलोमीटर करीब मोटी माता जी का मंदिर है। वहाँ पे भी एक अमृत कुंड है और लोग बाग दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। ये कुंड पौराणिक काल से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग के सर्पदंश का श्राप मिला था तो उसके जहर से परीक्षित को बचाने के लिए वैदराज धन्वंतरी ने अपनी दासियों सगरी भगरी को अमृत कलश लाने के लिए भेजा। तब कलश से अमृत की कुछ बूंदें इस कुंड में छलकी, जिससे कुंड का पानी रोगनाशक हो गया। एक और मान्यता के अनुसार जब तक्षक ने राजा परीक्षित को बचाने जा रहे वैदराज धन्वंतरी को डस लिया था, तब धन्वंतरी ने अपनी दासियों को 5 पवित्र नदियों का जल लाने को कहा। लेकिन तक्षक ने एक बुढ़िया का रूप धारण करके कलश ला रही दासियों से कहा कि तुम्हारे गुरु धन्वंतरी की मृत्यु हो गई है। तो अब सगरी भगरी नाम की दासियों ने उस पवित्र जल को सगुर भगुर के इसी कुंड में डाल दिया था। तभी से इस कुंड का जल औषधि के समान हो गया। वैसे तो यहाँ 12 महीने श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन वर्ष में एक बार लगने वाले मेले में नवरात्र के दौरान मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु माता के दर्शन और अमृत कुंड में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इसके साथ ही स्थान तंत्र क्रिया के लिए भी जाना जाता है। आसपास के गांव से कई तांत्रिक ऊषा 14 की रात और सब पितृ अमावस्या को यहाँ तंत्र क्रियाएं करने के लिए झुंड में पहुंचते हैं। माता की भक्ति में डुगडुगी बजाकर भजन और नृत्य किया जाता है। ओझा भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति को कुंड में स्नान करवाकर माता की पूजा अर्चना करवाते हैं। सगुर बगुर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दसनावल गांव में तक्षक नाग का प्राचीन मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा परीक्षित को डसने जा रहे तक्षक नाग और परीक्षित को बचाने जा रहे वैदराज धन्वंतरी का सामना इसी जगह हुआ था। हम पहुंचे हैं दसनावल गांव में। यहाँ पर जो खरगोन से करीब 15 किलोमीटर दूर है और ये तक्षक नाग का मंदिर है, जिसका जिक्र आपने भागवत में सुना होगा।
तक्षक नाग जिसने राजा परीक्षित को डसा था और जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। आइए जानते हैं इस स्थान पर इस मंदिर की क्या विशेषता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम भारद्वाज। कितने वर्षों से आप इस मंदिर में हम 40 वर्ष से रह रहे हैं। पूजा कर रहे हैं जी। तो ये बताइए कि इस तक्षक नाग के मंदिर की स्थापना यहाँ कैसे मूर्ति की? ये मूर्ति की स्थापना तो नहीं हुई है, स्वयं मूर्ति है। अच्छा। ये करीबन 5000 वर्ष पुरानी है। अच्छा। ये भागवत काल से स्टार्ट हुई है। ये मतलब ये जो राजा परीक्षित का जो आती है कथा आती है यहाँ पर, ये उसी से संबंधित है। जो राजा परीक्षित को श्राप मिला हुआ था कि आपको 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित के गुरु थे, मतलब वैद्य थे धन्वंतरी जी। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए उनको भेजा कि आप मेरी मृत्यु होगी तो आप वहाँ जाइए। तो उनके बचाने के लिए यहाँ आ रहे थे, तो रास्ते में एक बरगद का पेड़ है। तो वहाँ पर तक्षक नाग का और धन्वंतरी जी का मिलाप हुआ। तो उन्होंने पूछा धन्वंतरी जी ने कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं राजा परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। जो वो आप डसोगे उसको बचाने जाओ। बोले क्या प्रमाण है कि आप मेरे डसने को आप बचा लोगे? बोले मेरी ये विशेषता है कि मैं जहाँ पर सर्पदंश होता है, जहाँ पर दृष्टि जाएगी मेरी, मैं उस सर्पदंश को सही कर देता हूँ। अच्छा। तो बोले आप प्रैक्टिकल कीजिए। बोले अब कैसे हो सकता है? तो तक्षक नाग ये बट वृक्ष को फुसकार मारते हैं, वो पूरा वृक्ष सूख जाता है। और धन्वंतरी जी क्या करते हैं, अपने मंत्रों से जल से अभिषेक करते उसको हरा कर देते हैं। तो अब तक्षक नाग सोचते हैं कि अपना जो श्राप है वो तो मिथ्या हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो एक लकड़ी की भांति जमीन पर पड़ जाते हैं। तो धन्वंतरी जी बुढ़े थे, उन्होंने देखा लकड़ी बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने लेके उसको यहाँ पीछे कंधे पे टांग लेते। अब पीछे दृष्टि जाती नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पीछे दस मार लिया, मतलब दस लिया। तो उन्होंने अपनी उनकी शिष्या थी सगुर भगु 2 नाम की। तो धन्वंतरी जी ने कहा कि तुम 5 नदियों का पवित्र जल लेके आइए, उसको मुझे पिलाइए, उससे मैं सही जाऊँगा। तो पावर शिष्या थी सगुर बहुर, वो गई जल लेने के लिए। तो तक्षक ने सोचा कि ये जल ले आएंगी तो ये धन्वंतरी जी पी लेंगे, उससे श्राप मेरा तो वापस मिथ्या हो जाएगा। तो वहाँ पर चले जाते हैं। बोले आपके गुरु जी तो शांत हो गए। तो वो क्या करते हैं, फिर वो शिष्या रहती है सगुर बहुर पे, वहाँ पे जल डाल देती है। तो वो जल इसलिए पवित्र माना जाता है कि कोई भी व्याधि होती है, कोई परेशानी होती है, बीमारी होती है, उसमें स्नान करने से वो सही हो जाती है। और उसके बाद फिर वो हो जाते हैं, उसी के बाद फिर यहीं पे विराजमान रहते हैं। तक्षक नाग जब से यहाँ हाँ, जब से यहीं पे, उसी के बाद मतलब प्रकट हुए ही, मतलब हाँ डसने के बाद से, मतलब ये प्रकट हुए हैं, कोई स्थापना नहीं कही है। पहले क्या है, चद्दर के रूप में था, मंदिर नहीं था, काफ़ी साल पुराने के 3 सेट लगा हुआ था। अब काफ़ी साल पूरे बाद ये मंदिर तैयार हुआ है, मतलब ये स्वयं मूर्ति है, कोई स्थापना नहीं की गई। यहाँ के पुजारी का कहना है कि तक्षक नाग और गुरु धन्वंतरी के आपसी टकराव की कथा को जीवंत रूप देता ये वट वृक्ष 12 महीने हरा भरा रहता है। तक्षक नाग मंदिर और बागेश्वरी दोनों ही स्थान पवित्र हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार दोनों ही धार्मिक स्थानों का इतिहास आपस में जुड़ा है।